मैं खुदा का खादिम एवेंजलिस्ट अदनान फ़ाखर फिर एक नए अनवान के साथ हाजिर हुआ हूँ, जो है दाऊद की सरफराजी का राज यानी तरक्की का राज। आए बगैर देर किए मरकज़ी आयत की जानिब बढ़ते हैं। ज़बूर की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली चंद आयत की हम तलावत करेंगे। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन और रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानियों की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करेगा वो बार होगा। और शरीर ऐसा नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसीलिए शरीर अदालत में कायम न रहेगा, न खताकार सादिक की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिक की राह जानता है और शरीर की राह नाबूद हो जाएगी। किताब मुकद्दस का तलावत किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत, तो मिलकर कहेंगे आमीन। आज का जो अनवान है हम उस पर गौर करेंगे कि दाऊद की सरफराजी का राज, दाऊद की सरफराजी का भेद हमें इन चंद आयतों में जो है वो मिलता है। जब हम इसे गौर से पढ़ते हैं, जब हम इसे गौर से स्टडी करते हैं, तो इसमें बहुत से भेद और बहुत सी भेद की बातें हमें नजर आती हैं। और क्या लिखा हुआ है, मुबारक है वो आदमी जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता। अब शरीर जो है उसकी सलाह में जो कोई भी आता है वो राह, हक और जिंदगी से भटक जाता है। जो कोई शरीर की सलाह पर चलता है वो कभी कामयाब नहीं होता। और दाऊद की सरफराजी का राज ये था कि वो शरीर की सलाह पर नहीं, बल्कि नातन जो ईमानदार था, जो बिलीवर था, उसकी रहनुमाई में चला। हालेलुया। और मैं कहता हूं कि अगर आपका सलाहकार, आपका रहनुमा वो अच्छा है, तो आप कभी जिंदगी में शिकस्त नहीं खाएंगे। और आपका रहनुमा आपकी वाइफ हो सकती है, आपका रहनुमा आपका भाई हो सकता है, आपका रहनुमा आपकी माँ हो सकती है, आपका रहनुमा आपका बाप हो सकता है, और वो आपका रहनुमा कोई आपका अच्छा दोस्त भी हो सकता है। और मैं आपको बताता हूं, अगर जो कोई सलाहकार अच्छा आपके लिए, उसे अपनी जिंदगी में हमेशा इज्जत दें, उसकी कदर करें, क्योंकि वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। और जो खुदा के कलाम को समझता है वो हमेशा खुदा से अच्छी रहनुमाई मांगता है, और खुदा उनके लिए नातन जैसे दोस्त मुहैया करता है। और दाऊद की तरक्की का राज ही यही था, वो बिलीवर्स पर, रासबाजों पर भरोसा करता था, एतमाद करता था, ना कि शरीरों से जाकर सलाह लेता था कि मैं किस तरह तरक्की करूं, मैं किस तरह सरफराज हूं। और दाऊद की तरक्की का राज और सरफराजी का राज ही ये है कि उसने बिलीवर्स की जानिब रुख किया है, ईमानदारों की जानिब रुख किया है। जब कभी उसे रहनुमाई की जरूरत आती तो वो खुदा के हुजूर घुटनों के बल होकर दुआ किया करता और खुदा की हम्द और उसकी सिताइश किया करता था। हालेलुया। दाऊद अभी जब छोटा बच्चा था तो वो, गौर कीजिए, वो जंगल में जाकर खुदा की सिताइश किया करता था, खुदा की हम्द किया करता था। और उसकी सरफराजी का राज भी यही है, वो सुबह सवेरे उठता और भेड़ बकरियों को जो है वो ले जाता, और भेड़ बकरियां जो हैं वो चरती रहती, वो खाती पीती रहती, और उन्हें अच्छी अच्छी जगह पर लेकर जाता, इसलिए कि वहाँ खुदा की हम्द किया करता था, खुदा की सुबह सवेरे सिताइश किया करता था। ये उसकी सरफराजी का राज है। आगे चलते हैं। और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। बहुत सारे आज हमारे नौजवान बेटियां बेटे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो
क्या करते हैं? वो राहों में खड़े होते हैं, सड़कों के मोड़ों पर खड़े होते हैं, खताकारों की जमात में बैठना पसंद करते हैं, खताकारों के साथ खाना पीना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, इंजॉय करते हैं वो। मगर दाऊद भी तो एक बच्चा था, दाऊद भी तो एक जवान था, मगर उसने अपनी जवानी के एयाम में खताकारों को वक्त नहीं दिया, मोड़ों पर खड़ा नहीं हुआ, चौकों में खड़ा नहीं हुआ, बल्कि वो वक्त जो चौकों में लोग खड़े होकर नौजवान जाया करते थे, वो खुदा की हजूरी में वक्त गुजारा करता था, खुदा की हजूरी में खुदा की सिताइश किया करता था। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता था और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता था। दाऊद की सरफराजी का राज, दाऊद की तरक्की का राज कि वो शरीरों की महफिल में बैठना पसंद नहीं करता था, वो सादिकों और रास्तबाजों की मजलिस और जमात में बैठना पसंद करता था। ज़बूर 111 और उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदाबंद की हम्द करो और मैं रास्तबाजों की मजलिस और जमात में अपने सारे दिल से खुदाबंद का शुक्र करूंगा। वो शरीरों की जमात को नहीं, बल्कि सादिकों और रास्तबाजों की जमात में जो है वो बैठना पसंद करता था, और वो खुदावंद की सिताइश किया करता था, वो खुदावंद को ऑनर करता था। हालेलुया। और आज के नौजवानों को देखें, वो शरीरों की राह में, शरीरों की मजलिस में बैठना बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं उनके साथ वक्त गुजारना, और वो ये समझते हैं कि हम खुदा के साथ जो है बहुत अच्छा चल रहे हैं, संडे में एक बार चर्च चले जाते हैं तो इससे खुदा भी खुश हो जाता है और हम भी खुश हो जाते हैं। कि आज के नौजवान जो हैं वो तो इन बातों में बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, दुनिया की ऐशो इशरत, दुनिया की शोहरत, दुनिया की दौलत, और उनके पीछे जो है वो खूब इंजॉय करना चाहते हैं। हमारे पास खूबसूरत कार हो और हम बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग कर रहे हो, हम अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में हो, ये खाएं वो करें, यही नौजवान आज के कर रहे हैं ना। मगर दाऊद भी एक नौजवान था, वो खुदावंद खुदा की सिताइश और उसकी हम्द कर रहा है, उसकी इबादत कर रहा है, ये उसकी सरफराजी का राज है। और आप गौर करें आगे क्या लिखा है, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। और यशवा बयान करता है, यशवा खुदा के कलाम की सिफ्त को बयान करता है। मूसा का शागिर्द जो है वो भी इसी बात को जाहिर करते हुए नजर आते हैं। कहता है कि खुदा जब उससे कलाम करता है, कहता है मत बेदिलो, मत बे आसरा हो, जिस तरह मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा, मगर शर्त यह है कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से हटने ना पाए। और दाऊद की और यशवा की भी यही सरफराजी का राज था कि उन्होंने खुदा के कलाम को अपने मुंह से अलहदा नहीं किया, अपने मुंह से तर्क नहीं किया। हमारा मुंह तो हफ्ते में एक बार चर्च में जाकर 2 घंटे दुआ कर ली, आई एम बिलीवर, मैं बड़ा सादिक हूं, मगर चर्च से बाहर निकलते हैं तो फिर उनकी इबादत, उनकी रियाजत खत्म हो जाती है और कहते हैं हमने इबादत कर ली है। मगर दाऊद कहता है, दाऊद कह रहा है बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत में दिन रात उसका ध्यान रहता है। हालेलुया। और जब आप भी दिन रात उसकी शरीयत पर, उसके कलाम पर, उसके अहदों पर जब आप भी गौर करेंगे तो आपकी दाऊद की तरह, आप भी दाऊद की तरह तरक्की और सरफराजी के राज को जान लेंगे, और आप भी दाऊद की तरह सरफराज होते जाएंगे, आप भी बढ़ते जाएंगे और आप भी बारूमंद किए जाएंगे और आप भी सरफराजी की जानिब बढ़ेंगे। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानियों की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा पर एतमाद करते हैं, अगर आप खुदावंद पर भरोसा करते हैं, तो खुदावंद वक्त आने पर मेरी बेटी, मेरे बेटे
آپ کو استعمال کرے گا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کے ہاتھ کے نیچے فروخت نہیں سے رہے۔ اگر آپ بلیور ہیں، اس وقت دیکھ رہے ہیں مجھے، اگر آپ راست باز ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے فروختنی سے ٹھہرے رہیں گے تو وہ وقت آنے پر آپ کو سرفراز کرے گا۔ تا آپ جو کچھ بھی کریں گے آپ اس میں سرفراز ہوں گے، اور آپ جو کچھ کریں گے وہ قائم رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ ہیلیلویا! وہ ختم نہیں ہوگا بلکہ بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ خدا آپ کو وقت پر جب سرفراز کرتا ہے تو پھر آپ گرتے نہیں ہیں بلکہ آپ سرفراز ہوتے ہیں۔ پھر لکھا ہے صادق جو ہے، ایماندار جو ہے، وہ جو کچھ کرے گا اس میں بارور ہوگا، اس میں برومند ہوگا، اس میں سرفراز ہوگا، اس میں ترقی کرے گا، بڑھوتری کرے گا۔ مگر سب سے بڑی مشکل بات جو ہے وہ صبر کرنا ہے۔ اور جب آپ داؤد کی طرح صبر کریں گے تو آپ بھی جو کچھ کریں گے اس میں بار بار ہوں گے۔ لیکن شریر کی بابت بھی لکھا ہے، آئے ذرا دیکھیں شریر کی بابت کیا لکھا ہوگا۔ لکھا ہے شریر ایسا نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی۔ شریر جو ہے وہ کبھی جو ہے اپنے پاؤں پر، اپنے ارادوں پر قائم نہیں رہتا۔ وہ بڑے بڑے خیال تو باندھتا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، مگر اس کے لیے محنت نہیں کرتا، وہ اس کے لیے سٹرگل نہیں کرتا، وہ اس کے لیے جو ہے وہ خدا کی رہنمائی کو نہیں مانگتا بلکہ دوسروں کو گرانے کا سبب بنتا رہتا ہے۔ کبھی کسی کی چگلی لگا دی، کبھی کسی کو گرا دیا، کبھی کسی کو ٹھوکر دی، کبھی کسی کو دکھ دیا، وہ اسی بات میں رہتا ہے شریر۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ شریر ایسا نہیں بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے، جدھروں چار پیسے ملنے نے وہ اندہ مالک ہے، وہ اندہ راہبر ہے، جدھروں نہیں ملے انہوں چھاڑ کے کسی ہو رہا۔ یعنی شریر کبھی نہیں ٹھہرتا، اور اس لیے شریر کبھی ترقی نہیں کرتا۔ اور ایوب بھی بیان کرتا ہے، ایوب کی کتاب 21واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو ان کی اقبال مندی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور شریر کی مشورت مجھ سے دور رہے۔ کیوں ایوب یہ کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ان کی اقبال مندی جو ہے وہ شریر کے ہاتھ میں ہے۔ اگر صادق کی لگام جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، جس طرح خدا انہیں کرتا ہے وہ سرفراز ہی ہوتے جاتے ہیں، وہ بڑھتے ہی جاتے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے برومند ہو رہے ہیں، اس سے ترقی پا رہے ہیں، سرفراز ہو رہے ہیں۔ مگر شریر جو ہے، جن کی لگام جو ہے وہ شریر کے ہاتھ میں ہے، وہ کبھی جو ہے وہ ترقی نہیں کرتے۔ اور اس لیے ایوب بیان کرتا ہے، دیکھو ان کی اقبال مندی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ابلیس ہے ان کے پیچھے شریر کام کر رہا ہے، دشمن ابلیس کام کر رہا ہے۔ اور اس لیے لکھا ہے کہ شریر کے مشوروں سے بچو، وہ آپ کو گرائیں گے، آپ کو کبھی برومند نہیں ہونے دے گا۔ اور جو قیمتی لوگ ہیں انہیں ابلیس آ کر ڈسٹرب کرتا ہے، انہیں آ کر ڈیسائیڈ کرتا ہے، انہیں آ کر غلط مشورے دیتا ہے۔ مگر یاد رکھے جو آپ سے ریلی محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے اچھے مشورے، اچھے پلان لے کر آتے ہیں۔ ہیلیلویا! اور آگے دیکھتے ہیں، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہے گا، نہ خطا کار صادق کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادق کی راہ جانتا ہے۔ جس کی لگام خدا کے ہاتھ میں، خدا اس کے انجام سے بھی واقف ہے، کہ اس کے لیے کہتا ہے میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں جو ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں ہوگی۔ ہیلیلویا! اور شریر کا انجام جہنم۔ آگے لکھا ہوا شریر پر، شریر کی راہیں نابود ہو جائیں۔